विधानसभा में हूँ। हिंदुस्तान की आवाज़ है मेरे चैनल का नाम। मैं भाजपा से गांव वाले ने का बताया है, आइए देखते हैं। हिंदुस्तान की आवाज़ में आपका स्वागत है। इस समय हम बेतन गिरे कटाहरी में, और इस समय चुनाव हो रहा है, होने वाला है। और दादा से बात करते हैं चुनाव के बारे के माहौल से। दादा जी, हाँ, बताइए चुनाव कैसा है? चुनाव भाजपा सरकार बनने वाला है। भाजपा सरकार। जैसे यहाँ से निषाद जी जीतेंगे। अच्छा, उम्मीद यही रखा जा रहा है, भगवान जाने को। अच्छा, कमल का फूल। हाँ, कमल का फूल। एक कटारी बाजार के दादाजी बोल रहे हैं। धर्मराज निषाद। निषाद। धर्मराज निषाद। ये गोपाली पट्टी है। गोपालपुर चौराहा। गोपालपुर चौराहा। हाँ, तब उनके वोट देंगे आप? हाँ, नहीं, हम लोग देंगे। ठीक है। ये भी अर्जन है, बोला ये भी देगा। हाँ, इसे भी आई बता दो। और भाई अपना परिचय बताइए। हमारा नाम आर्यन सिंह, पिता का नाम मिस्टर स्वर्गीय सुनील कुमार सिंह। यहाँ की ज़्यादा वोट की है? वोट यही है, अब की बार बीजेपी का सीट निकल जाएगा। 101% निकल जाएगा। भाजपा यहाँ पे निकल जाएगा। कमल का फूल। हाँ, यहाँ पर सभी गांव के हर एक आदमी से आप पूछेंगे तो सब बताएंगे, हाँ, धर्मराज निषाद जी निकल जाएंगे। धन्यवाद। चला परिचय बताइए। हमारा परिचय, हम जानवी का है, यही सब्जीपुर हमारा घर है। और कितने दिन से देख रहा हूँ कि मतलब यहाँ कुछ काम वगैरह होता नहीं, खाली जात के नाम पे लोग वोट ले लेते हैं और काम नहीं होता। इसलिए अब की बात निषाद जो है उनको हम लोग सोच रहे हैं कि उनको हटाया जाए, क्योंकि गरीब अमीर की लड़ाई है इस समय। उनके पास पैसा नहीं है, तो जिसके पास पैसा नहीं उसको ही जिताने का ना, वो काम तो करेगा, उससे कोई काम करवा सकते हो। यही चीज़ें हैं। किस पार्टी के हैं? है? कौन से पार्टी के? कौन? धर्म निषाद। भारतीय जनता पार्टी। भारतीय। हाँ, कमल का फूल उनका निशान है, तो दुनिया को मालूम है। हाँ, पहले हाथी में थे, लेकिन अभी मौके पे तो वर्तमान में वो कमल के फूल पे है। नहीं थे भाई साहब से बात करते हैं। भाई साहब को अपना परिचय बताइए। मैं प्रदीप कुमार सिंह जो है यहीं का रहने वाला हूँ, कटेरी गोपाल। इस समय इसका पल्ला भारी है। पहले आप अपना चैनल बताइए। हिंदुस्तान की आवाज़। हिंदुस्तान की आवाज़ का आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। हमारे गांव में आए हैं आप चौराहे पे जो है। आप क्या पूछना चाहते हैं, आप जरूर ये बताइए, जो चुनाव होने वाला है, जी। इस समय किसका पल्ला भारी है? नहीं, यहाँ चुनाव तो एकदम आसान है। यहाँ ये गरीबों और पिछड़ों और अमीरों की बात आ गई है इस चुनाव में। ये उपचुनाव जो है, ये सत्ता बनने बिगड़ने की नहीं है। यहाँ सबसे गरीब प्रत्याशी, सबका चाहते मंद प्रत्याशी हमारे जो है धर्मराज निषाद जी, उनका पल्ला भारी है जी जो है। तो वही कमल का फूल। धन्यवाद। मैं सपा से करियारा में हूँ, और सपा से कार्यकर्ता ने क्या कुछ कहा, आइए बात करते हैं। से देख रहे हैं, क्योंकि जो चुनाव 9 विधानसभा के हो रहे हैं उसमें इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी की जीत सुनिश्चित है। जनता के बीच जा रहे हैं तो कैसा रिजल्ट मिल रहा है? जनता तो त्राहिमाम है, यहाँ किसान परेशान है, युवा परेशान सवाल है। ही नहीं था, जनता के बीच आप लोग जा रहे हैं तो जनता कैसा आपके प्रति लगाव है? जनता का पूरा बढ़िया समर्थन मिल रहा है और हम लोग चुनाव जीतेंगे निश्चित रूप से। अक्सर करके सर देखा जाता है ये कि लोग कहते हैं कि जब चुनाव होता है तभी नेता जो होते हैं वो आते हैं। नहीं, ऐसा नहीं पूछा। हम लोग हमेशा जनता के बीच में ही हैं। ये सरकार किसान विरोधी है। सालों तक किसान जो है दिल्ली में डेरा डाले रहे न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए। हजारों की संख्या में किसानों की मौत हो गई, बेरोजगारों की बाढ़ आ गई है। परीक्षाएं होती हैं नौकरियों के लिए, पेपर लीक हो जाते हैं, लीक दर लीक। कितना लीक इस सरकार में हुआ उतना तो कभी भविष्य में पूर्व में भी नहीं हुआ रहा होगा। न
तो इस सब मुद्दों को लेकर क्या इस पर 9 विधानसभा सीटों पर असर पड़ेगा? निश्चित निश्चित, क्योंकि अभी आपने देखा लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन, इंडिया गठबंधन जीता हुआ है उत्तर प्रदेश में, तो वो जीत हम लोग बरकरार रखेंगे। तो वहाँ भाजपा वाले कहते हैं तो ये जनता को गुमराह कर चुनाव जीत गए। जनता को गुमराह करने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग ही करते हैं, हम लोग यथार्थ पे रहते हैं। अच्छा, हाँ, जितना कर सकते हैं उतना ही वादा करते हैं। ये तो केवल वादा कर लेते हैं कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे हर साल। क्या मिली किसी को 2 करोड़ नौकरियां? 15 लाख खाते में डाल देंगे, डाल दिया 15 लाख। जीरो बैलेंस पे खाता खुलवा दिया। क्या कोई बैंक की नई शाखा खुलवाई थी? सारी शाखाएं कांग्रेस सरकार में खुली हुई हैं बैंक की। तो इस बार कटेहरी विधानसभा से क्या जनता से कुछ कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? हाँ, बिल्कुल कहना चाहेंगे कि एक समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार श्रीमती शोभावती वर्मा को भारी मतों से जिताएंगे तो निश्चित रूप से इस सरकार के ऊपर असर पड़ेगा और आने वाले दिनों में 27 में हम लोग सत्तासीन होंगे और 27 में आदरणीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना, 29 में आदरणीय हमारे राहुल गांधी जी को मुख्यमंत्री बनाना, यही ध्येय लेके हम लोग चल रहे हैं। बहुत बहुत थोड़ा सा बताइए किस प्रकार की तैयारियां की गई हैं और क्या चल रहा है अभी? कटेहरी में पूरा पीडीए चुनाव लड़ रहा है। जैसा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा बार बार बताया जा रहा है कि ये चुनाव किसी व्यक्ति विशेष का चुनाव नहीं है, ये पूरा पीडीए का चुनाव है। इसमें इंडिया गठबंधन का चुनाव है। इसमें सारे लोग एक साथ मिल करके जो ये भ्रष्टाचारी सरकार है, जो धर्म के नाम पे लड़ाने का काम कर रही है, उससे जनता किस तरीके से निजात पाए, इसके लिए ये चुनाव हो रहा है। और हमको पूरा विश्वास है कि 9 विधानसभा सीटें इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जीतेंगे और इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। इस बार चुनाव में आप कौन सा मुद्दा लेकर जनता के बीच जा रहे हैं? इस चुनाव में बहुत ही मुद्दे हैं। जो ये बेरोजगारी का मुद्दा है, सरकार तो दावा करे कि हमारे डबल इंजन सरकार से युवाओं को रोजगार मिल रहा है। रोजगार कहीं भी अभी 69,000 शिक्षकों की भर्ती 5 साल से कोर्ट के निर्णय देने के बाद भी ये सरकार उसमें कुछ नहीं कर पाई है। अभी यहाँ पे आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी आए थे इसी बाजार में, 29,000 रोजगार देने का काम किए थे, उन्होंने घोषणा की थी। लेकिन आप सड़क पे या किसी भी व्यक्ति से पूछ नहीं सकते हैं कि जिसको एक भी व्यक्ति को कहीं कोई रोजगार मिला हो। ये सिर्फ सारे इनकी घोषणा हवा आई हैं। इनके जो गृह मंत्री हैं आदरणीय शाह जी, ये कहते हैं कि जब चुनाव खत्म हो जाता है तो ये अपने घोषणा पत्र को जुमला बताते हैं। जो भी ये वादा करते हैं उसको ये कह देते हैं कि ये जुमला है। क्या आपको यूपी में विकास नहीं दिख रहा है? बिल्कुल नहीं दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है विकास। क्या अगर कटेहरी विधानसभा आप लोग 9 जीत जाते हैं उसके बाद क्या जनता आपसे उम्मीद करेगी? जनता के सारे दुखों का निवारण करेगी। हम लोग किसानों के प्रति संवेदनशील हैं, गरीबों के प्रति संवेदनशील हैं। क्या माना जाए कि जो 9 सीटों का चुनाव हो रहा है, क्या 27 का सेमीफाइनल भी देखा जा रहा है? ये 27 का सेमीफाइनल है। 27 में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ही सत्तासीन होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चुनाव चल रहा है, इसको लेकर के किस प्रकार की तैयारी की उसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। देखिए, कटेहरी का चुनाव एक तरफा है। जिस तरीके से भी आपने देखा उत्तर प्रदेश के जनमानस ने एक मैंडेट दिया इंडिया अलायंस को, खास करके समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के जो प्रत्याशी भारी मतों से विजयी हुए, ये उसी चैप्टर को और आगे बढ़ाने के लिए जो यहाँ की जनता है उसको ये भली बातें जान चुकी है कि कल दिवाली था। दिवाली के दिन भी बिजली की इतनी समस्या थी, जिस तरीके से महंगाई, भ्रष्टाचार, आए दिन हत्याएं हो रही हैं, तो लोग त्रस्त हैं। लोग ये समझ रहे हैं कि किस तरीके से कितने जल्दी चुनाव हो और इस सरकार को यहाँ से उखाड़ फेंके, क्योंकि एक ऐसा मैंडेट, एक ऐसा जनादेश हो जो किसानों के लिए, गरीबों के लिए, मध्यम वर्ग के लिए काम करे। तो यह चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है और ख़ास करके वर्मा जी को मैं बधाई देता हूँ, प्रमुख जी हैं, उनकी सारी टीम को, हमारी कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, प्रदेश के सचिव हैं, हमारे यूथ कांग्रेस के साथी लोग, जिस तरीके से हमारा आपसी समन्वय है, जिस तरीके से हम लोग की टीमें काम कर रही हैं, हम लोग अपने मार्जिन को इस बार और ज़्यादा बढ़ाएंगे। फील्ड में सब लोग जा रहे हैं तो किस प्रकार का सर आप लोगों को वहाँ से रिस्पांस आ रहा है? बहुत ही अच्छा रिस्पांस आ रहा है। हर वर्ग के लोग, 36 बिरादरी के लोग सब इकट्ठा होके ये चाहते हैं कि इंडिया अलायंस का उम्मीदवार विजयी हो। आने वाले 23 तारीख को यहाँ पे इंडिया अलायंस का परचम लहराएगा।
ठीक है, बहुत धन्यवाद।